एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जो 1000 हिंदी साहित्य की प्रश्न उत्तर सीरीज़ है, उसका ये थर्ड क्लास है। यानी कि इससे पहले जो है हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और उसमें हमने भाषा से संबंधित और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो दोनों ही टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, साथ ही हमने जो है 90 क्वेश्चन इससे पहली वाली सीरीज़ में हमने कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हम भक्ति काल। ठीक है, और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके पास बन जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो इससे पहले जो हमारी 2 क्लासें चली हैं, आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं वहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति काल। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि जो हमारा भक्ति काल है, ठीक है, इसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किस लेखक ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन है गार्सद तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल का समय कितना माना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल की जो समय सीमा बताई है वो संवत 1375 से 1700 तक मानी है। ठीक है, और आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है आपके पास 1318 से लेकर 1643 ईस्वी, 1388 से लेकर 1503 ईस्वी या फिर 1400 से लेकर 1600 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1360 से लेकर 1700 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ईस्वी में जो है आपके आंसर दे रखे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे रामचंद्र शुक्ल ने 1375 जो है भक्ति काल का समय स्टार्ट माना है। तो अगर आपको इसका ईस्वी निकालना है तो आपको इसे जो है 57 से माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो आपका जो आता है वो आता है 1318। तो जहाँ पर 1318 होगा वहीं से जो है भक्ति काल का शुरू समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया है। ठीक है, तो आप देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 1318 से लेकर 1643 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है। ठीक है, तो आप देखें जो शंकराचार्य था इन्होंने अद्वैतवाद दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, अद्वैत वेदांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो रामानंद के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण काव्य धारा या फिर राम काव्य धारा। तो दोस्तों जो आपकी रामानंद है वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामानंद जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नाभादास द्वारा रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। यानी कि जो नाभादास द्वारा जो ग्रंथ है, नाभादास का जो ग्रंथ है वह कौन सा है जिसमें उन्होंने कबीर का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्रबोध या फिर कबीर परिचय। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्तमाल। ठीक है, तो भक्तमाल में जो है नाभादास ने कबीर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपके पास पंक्ति, और इस पंक्ति का जो है कवि बताना आपको। ठीक है, पंक्ति है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। तो ये पंक्ति बतानी है आपको किस संत कवि की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये आपकी रैदास की है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किससे माना गया है। यानी कि प्रेमाश्रय शाखा का प्रचारक कवि बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है रसखान, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आचार्य की गणना
वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती। ठीक है, तो आपके पास है रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी। ठीक है, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं दोस्तों रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है 98 का, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आल्वर संतों की वाणी में के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? ऑप्शन है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या फिर पुष्टि भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राम भक्ति। जैसे कि आप सभी को पता है कि आल्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आल्वरों की संख्या 12 है। ठीक है, और इनका जो केंद्र रहा है वो केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99 का, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, संस्कृत काव्य की पूछे जा रहे हैं जिसमें कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती या फिर वेणी संहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचरित। ठीक है, तो ब्रह्मचरित एक संस्कृत का काव्य है जिसमें पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है पंक्ति दे रखी है और आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति है, मसी कागज छयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति जो है दोस्तों आपकी कबीरदास की है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो आप जो है इसे मोस्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पद्मावत का लेखक कौन है? ऑप्शन है जायसी, मंझन, आलम या फिर उस्मान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायसी। और जायसी ने जो है दोस्तों 1540 में जो है इसकी रचना की। अगर हम बात करें तो चौपाई दोहे में ये लिखा गया है और भाषा इसकी अवधी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जायसी। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊ या फिर मंझन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबन। ठीक है, मुल्ला दाऊ को जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1560, 1600 ईस्वी, 1565 ईस्वी या फिर 1570 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी। ठीक है, तो अष्टछाप की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो विट्ठल नाथ जी ने की है और इस अष्टछाप में जो है उनकी 4 शिष्य यानी कि विट्ठलाचार्य के जो है 4 शिष्य और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जो है इन्होंने एक जो है ग्रुप बनाया था जिसे अष्टछाप कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1565 में। कौन करते हैं? विट्ठलाचार्य या फिर विट्ठलनाथ भी जो है इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? ऑप्शन है वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या फिर पुष्ट मार्गीय भक्ति। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो सूरदास है उनकी जो भक्ति है वो पुष्ट मार्गीय भक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्ट मार्गीय भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे जो है पंक्ति पूछी गई है, आपको बतानी है कि ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्ति बतानी है आपको। ऑप्शन है दादू दयाल, लाल दास, मलुक दास या फिर सुंदर दास। तो जो ये पंक्ति है दोस्तों ये है आपकी मलुक दास की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं कबीरदास किसके शिष्य थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास आ चुका है और आपको जो है कबीरदास के जो है गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या फिर नानक देव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। यानी कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदायन किस लेखक की रचना है?
ऑप्शन है दामोदर, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊ या फिर कुतुबन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊ। तो चंदायन के लेखक का नाम मुल्ला दाऊ है और मुल्ला दाऊ को जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि भी माना है। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू र दूहा की रचयिता कौन है? ऑप्शन है कलोल, नंददास, आलम, नारायण दास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है रामायण, राघवोल्लास, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि रामायण। अगला क्वेश्चन है, जानकी हरण की रचयिता कौन है? कुमारदास, भभूति, माधव भट्ट या फिर धनंजय। तो जानकी हरण की जो रचयिता है वो है आपकी कुमारदास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रज्जब, सुंदरदास, परागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? नानक पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ या फिर इस्लाम पंथ। तो ये जो कवि है ये आपकी दादू पंथ से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रज्जब की बात करें तो रज्जब की एक रचना है अंगवधु, वो काफ़ी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसमें इन्होंने जो है दादू दयाल की जो है वाणियों का संग्रह किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लला लहचू किसकी रचना है? तुलसीदास, रहीमदास, केशवदास या फिर नाभादास। तो राम लला लहचू जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो विद्यापति का जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांगन में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो ये जो है आपका निम्बार्क संप्रदाय में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भक्ति, प्रेम भक्ति, पुष्टमार्गी भक्ति या फिर रागानुराग भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास्य भक्ति। अष्टाक्षाप के दार्शनिक गुरु कौन थे? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या फिर भागवत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भागवत। आगे जो है फिर आपके पास एक पंक्ति दे रखी है और आपको बताना है कि ये पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों ये है आपकी कबीरदास की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एक पंक्ति है और आपको जो है इसके कवि का नाम बताना है। पंक्ति है दोस्तों, भक्तन को कहा सिकरी सो काम। ऑप्शन है परमानंद, कृष्णदास, कुंभनदास या फिर कबीरदास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुंभनदास। आगे हम देखते हैं, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? ऑप्शन है महाभारत, विद्यापति की पदावली, गीत गोविंद या फिर भागवत पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कवियों में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कुंभनदास, सूरदास, केशवदास, कृष्णदास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। आगे हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है आपके पास और ये है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? तो आपको जो है विनय पत्रिका की जो है भाषा बतानी है कि किस भाषा में रचित है। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली। तो जो दोस्तों तुलसीदास की विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ ने जो है 84 वैष्णव वार्ता की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपकी तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है
कि कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये है आपके पास गीत गोविंद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है, यानी कि किस ग्रंथ के आधार से जो है हमें सूरदास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है दोस्तों आपका 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद या फिर सूफी मत? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्गुणवाद। आगे हम देखते हैं ये भी आपके पास एक पंक्ति है और आपको जो है इसकी रचनाकार का नाम बताना है। पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये पंक्ति बतानी है आपको, ये किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, रहीमदास और कबीरदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो आप जो है संत काव्य धारा में जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संत काव्य धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखते हैं भक्तिकाल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? कृष्ण काव्य में, सूफी काव्य में, सगुण काव्य में या फिर निर्गुण काव्य में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी सूफी काव्य में, यानी कि सूफी काव्य के अंतर्गत जो है विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो इसकी कृष्ण गीतावली की जो रचयिता है वो है आपकी तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर से जो है दोस्तों आपके पास एक पंक्ति आ रखी है और आपको जो है पंक्ति बतानी है कि किस रचनाकार की है। तो पंक्ति है दोस्तों या लुकुटी उर कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो। तो ये पंक्ति बतानी है आपको किस लेखक की है। तो ये है दोस्तों आपकी रस खान की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? यानी कि जो जायसी की रचना है पद्मावत, इसकी भाषा आपको बतानी है। ऑप्शन है खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधी। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो आप सभी को पता है कि जो मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे जो है फिर से आपके पास एक पंक्ति पूछी गई है और आपको अब ये बताना है कि ये पंक्ति जो है तुलसीदास की किस रचना से ली गई है। तो पंक्ति है आपके पास जाकी प्रिय न राम वेद ही। तो ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचरित्र मानस। तो तुलसीदास की किस रचना से जो है ये पंक्ति ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है आपकी विनय पत्रिका से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास, श्रीधर पाठक, रस खान या फिर सत्यनारायण कविरत्न? तो दोस्तों ब्रज कोकिल जो है आपका सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है संत काव्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे? ठीक है, रज्जब, दरिया साहब, सुंदरदास या फिर दादू दयाल? तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है और इसमें फिर से जो है पंक्ति पूछी गई आपसे कि किस लेखक की है। पंक्ति है दुल्हन दुल्हन गावे मंगलाचार। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 140 नंबर का रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास और ये जो है इस क्लास का जो है एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये आपके लिए जो है होमवर्क भी है
तो आप सभी जो हैं इसकी जो कवि है उसका नाम कमेंट बॉक्स में देना है। तो पंक्ति है आपके पास, मानुष प्रेम बहे बैकुंठी, ये किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर कुतुबन। तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। और दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल हम देखेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल से संबंधित जो है आप भी रीतिकाल से संबंधित जो है हम 40 से लेकर 50 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में। दोस्तों आज हमने इस क्लास में भक्तिकाल से संबंधित 50 से 55 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।